जय श्री कृष्ण। क्षमा करें, आज ध्यान थोड़ा लंबा हो गया, किंतु अवसर ही ऐसा है, आनंद का दिन है। There is no greater joy than meditating. I wish that joy for you to experience that. सारे कोई रंग नहीं बच जाएगा लगना, सारे रंग लग जाएंगे। कुछ जलना बाकी नहीं रह जाएगा, होली सब जल जाएगा। केवल शुद्ध तत्व बाकी रह जाएगा। Pure goodness left behind. Everything else burned. You must have it as a human. You must claim it. तो पिछली बार we talked through my reception of the Gita, my processing of the Gita, मेरे अनुभव में। और उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे और ईमेल में भेजा भी था। साधक अवस्था से सिद्ध अवस्था की जाने की यात्रा, धर्मनिष्ठ, अपेक्षा रहित और शरणागत, खुद के अपने लिए, स्वयं के लिए धर्मनिष्ठ रहे, अपने कर्तव्य में तत्पर रहे, एवर ड्यूटीफुल, अडिग, uncompromising, never thinking what's in it for me. What's in it for you? Your dharma is what's in it for you. That's what's in the biggest is what is in it for you. अपना कर्तव्य, अपना रोल प्ले करना जहाँ पर रखे, that's what's in it for you. For through that alone, धर्मो रक्षति रक्षितः, वेदों में आया। स्वामी विवेकानंद ने ऊपर उठाया, श्री कृष्ण ने बताया राधा को, धर्म की जो, अपने धर्म की जो रक्षा करता है वही वास्तव में रक्षित, सुरक्षित है, क्योंकि उसका धर्म रक्षा करेगा। No one else is really protected whose dharma is not protecting her or him, and dharma only protects him or her who protects his or her dharma. वसुदेव देवकी पर इतने अत्याचार हुए, वो कारावास में रखा, कंस के अत्याचार, सांप लगाए, कुएं में डाला, ये किया वो किया, बहुत बहुत कितने सालों साल। और ऊपर से राधा कृष्ण देख रहे, राधा कहती कृष्ण को गोलोक में कि आई एम सो ग्लैड, मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि आप उनकी रक्षा कर रहे हैं इतनी इतनी कठिनाइयों में से। वो कहते तेरे राधा, तुझे लगता है मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ? Who else? भगवान आप छोड़ के और उनकी रक्षा, इतने अत्याचारों में से ढंग से देखना, सूक्ष्म दृष्टि से, मैं नहीं उनकी रक्षा कर रहा हूँ, देख कौन उनकी रक्षा कर रहा है इतने इतने कष्टों में से, अत्याचारों में से, डेंजर्स में से। वो कहती कौन, और तो कोई नहीं दिखाई देता। कहते उनका धर्म उनकी रक्षा कर रहा है, मैं कहीं नहीं वो पिक्चर में उनकी रक्षा की। देव की अपना धर्म नहीं छोड़ रही, वासुदेव जी अपना धर्म सत्यनिष्ठ है, झूठ नहीं कह रहे। देव की पतिव्रता है, कुछ भी हो जाए पति का साथ नहीं छोड़ रहे, अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे। तो कंस उल्टा टंग रहा है, उसके सब मुष्टिक चाणूर नहीं बिगाड़ पा रहे, क्योंकि वो अपने धर्म में अडिग है, तो उनका धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण आते। सीता माता अशोक वन में, रावण तो धर्मो रक्षति रक्षितः, अपने धर्म की रक्षा करे, एवर ड्यूटीफुल, नेवर थिंकिंग कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मैं अपना, मेरे को क्या मिलेगा उससे। तेरे को सबसे बड़ा मिलेगा कि तेरे धर्म में रह रहा है, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता कि धर्म में निष्ठ जो कि यह तो धर्म तो कृष्ण, 100 बार बताया। जिधर धर्म है उधर कृष्ण है, तो तेरे को कृष्ण मिल रहा है, धर्म में रह रहा है, तो उससे बड़ा और कौन है, क्या है। जिसके लिए योगेश्वरेश्वर कृष्ण कहा, ब्रह्मेति परमात्मेति कृष्णस्त भगवान स्वयमेति। वो ब्रह्म तो है, परमात्मा तो है, वो सब जिसके अंश है वो स्वयं भगवान परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है। तो अपने धर्म में अगर हम हैं तो हम कृष्ण के साथ है, भगवान के साथ है, और कुछ नहीं चाहिए, किसी के टुकड़े नहीं चाहिए और किसी के प्रशंसा नहीं चाहिए। ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, अपने को अच्छा कहे, कुछ नहीं चाहिए। उसके कुछ चाहिए इसके लिए नहीं कर रहे।
अपना धर्म करना जरूर करना चाहिए, इसलिए करें क्योंकि जिधर धर्म उस पर्याप्त है, उधर जो है, उधर जो मिल रहा है भगवान मिल रहा है, शांति मिल रही है, बिना कारण शांतियाँ। कोई कुछ कह रहा नहीं, दे रहा नहीं, अंदर में अच्छा लग रहा है, यह सबसे बड़ा पारितोषिक है। अपने घर में बैठे अपने आप सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, आनंद हो रहा है, उससे और बड़ा क्या एफर्टलेसली हो रहा है। इधर की लकड़ी उधर नहीं करनी पड़े, फिर भी अच्छा लग रहा है। वो धर्म का रिवॉर्ड है। तो धर्मनिष्ठ किंतु उस जैसा अपेक्षा रहित, ये किया तो वो हो जाए ऐसा नहीं। दे आर कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड भैया। वो दो टू डिफरेंट इक्वेशंस है। मैथमेटिकली इट जस्ट विल नेवर वर्क कि हमने ऐसा किया तो फिर हमको ऐसा मिले, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क। ऐसा कोई रूल ही नहीं है सृष्टि में आज तक कि तुमने जिस अपेक्षा से किया था वैसा का, जैसे तुमने जो सोच के किया था वैसा मिलेगा। हमारे मन में जो विचार था कि हमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, नहीं होगा, ये तो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। They're completely two different streams that are working on their own, in their own trajectories. This has 1,000 things behind. मैं ऐसा अभी क्यों कर रही हूँ, इसके 1000 कारण है पिछले जन्मों के, और उसके बाद मेरे साथ जो होगा उसके completely अलग 1000 कारण है किसी और दूसरों सैकड़ों लोगों के जीवन के। वो इतना अपने भेजा उसमें खर्चा ही ना करे कि हमने तो ऐसा किया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा करना था। 18वें अध्याय में जब हम पहुँचेंगे, अभी तो 8वां अध्याय समाप्त करना है, जब 18वें में पहुँचेंगे तब भगवान 5 कारण बताते हैं। 14वें श्लोक, 14वें 15वें श्लोक में 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास, जो भी होता है उसके 5 कारण होते हैं। जो भी बीतता है संसार में, 5 रीजन्स। कर्ता जो है, द डूअर, हमने ये किया तो ऐसा हो गया, हमने ये करेंगे तो वो करेंगे, वी आर ओनली वन ऑफ द 5 रीजन्स। तो यही बात भी कई बार हुई है। तो अगर मैंने मेरी ओर से सब एग्जैक्ट परफेक्ट कर दिया सब, तो मैक्सिमम 20%, वो तो इम्पॉसिबल है। परफेक्शन इज अ मिथ। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। परफेक्ट कुछ नहीं होता। हम मान लेते ठीक है परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कुछ नहीं होता। परफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रिलेटिव वर्ल्ड। इस विज्ञान के दृष्टि से कह रहा है, परफेक्ट कैन ओनली एग्जिस्ट इन द एब्सोल्यूट वर्ल्ड। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन वाली दुनिया में, संसार में परफेक्ट नहीं हो सकता। मेरे लिए जो परफेक्ट है वो दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। फिर परफेक्ट कैसा? क्योंकि उनकी रुचि अलग है, मेरी रुचि अलग है। मेरे को ये परफेक्ट लग रहा था आज, लेकिन कल जाके लग रहा है अरे नहीं यार वो कोई बराबर नहीं हुआ, पता नहीं था इसलिए। एक ही आदमी लेकिन आज परफेक्ट लग रहा है, कल नहीं लग रहा है, फिर परफेक्ट कैसा? उसी समय 2 आदमी को परफेक्ट नहीं लग रहा तो परफेक्ट कैसा? सापेक्ष है, रिलेटिव है, कंपेरिजन। तो परफेक्ट कुछ नहीं है इधर। परफेक्ट के पीछे न जाए, वो खाली एब्सोल्यूट वर्ल्ड में पॉसिबल है। आत्मा के देश में परफेक्शन, शरीर मन बुद्धि के देश में परफेक्शन नहीं है। सो अपेक्षा रहित। तो भगवान कहते हैं कि परफेक्ट तूने किया भी होता था ये सब, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20% ना, 5 है, 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20। 20% कुछ कोई सकता है, शायद होगा तो होगा। बाकी जो 4 कारण हैं, जो भी हो रहा है हमारे साथ एवरी मोमेंट, हर क्षण, वो तो पता ही नहीं हमको। वो भगवान बताते हैं उनके बारे में 18वें अध्याय में। इफ यू आर क्यूरियस यू कैन मूव फॉरवर्ड। लेकिन और 5वां कारण, 5 में से जो 5वां है वो दैव है, मीनिंग TBD, आई डोंट नो, भगवान नोज। पर हमारे लिए अगर बाकी 4 सब हो भी गए, फिर भी और एक वाइल्ड कार्ड जिसे कहते हैं, अनसर्टन एलिमेंट, कि ऑब्वियसली गॉड नोज एंड एक्सप्लेन्स इट प्रॉपरली इन द गीता। पर इसलिए परफेक्शन के में खोपड़ी खराब ना करे अपने धर्म में निष्ठ रहे। अपेक्षाओं को होली कर दे, होली हो गई, जला दे अपेक्षाओं को, मस्त बिंदास हो जा। आज से रंग डाले एक दूसरे पर। नहीं यार कुछ तेरे से चाहिए था इसलिए नहीं किया कुछ, बस मित्र है, मज़ा आनंद के लिए किया। वन फर्स्ट क्लास लाइट हार्टेड जीवन जीना शुरू करें। तो धर्मनिष्ठ, अपेक्षा रहित और शरणागत रहे ईश्वर के।
भगवान के सिस्टम के, भगवान को नहीं मानते तो सिस्टम को तो मानते हैं। इधर जो भी सिस्टम है, हवा चल बह रही है, पानी गिर रहा है, पृथ्वी ने पकड़ के रखा है, अग्नि उष्णता दे रही है, सूर्य तप रहा है, रात को अंधेरा हो रहा है, दिन में उजाला हो रहा है, इस सिस्टम सारी जो रखे, इसके शरणागति को स्वीकार करे। शरण है ही, झक मार के, इसको छोड़ के हम नहीं जा सकते कहीं। थोड़ा सा भी इधर का उधर हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। एसी, हीटर, पानी, हवा, हरिकेन, एवरी मोमेंट इसके शरणागत है। खाली इसको मान ले तो एकदम आसानी, आराम, सुकून मिलना शुरू हो जाए कि नहीं, द सिस्टम इज लुकिंग आउट, सिस्टम इज वॉचिंग आउट, सिस्टम नोज, इट्स एन इंटेलिजेंट डिज़ाइनर, इंटेलिजेंट सिस्टम, एवरीथिंग फॉर अ रीज़न, फॉर द राइट रीज़न। आई हैव टू ट्रस्ट दैट जो हो रहा है उसका कोई कारण है, और वो कारण बराबर है, गलत कारण नहीं है। गलत कारण तभी हो जब भगवान की दिमाग खराब हो गया हो, या तो भगवान गुंडा हो, अथवा दिमाग खराब हो गया हो, अथवा मर गया हो। ये तीन में से जब भगवान के साथ हो रहा हो तब फिर सब बिगड़ गया, सब बेकार है। तो भगवान मर ही गया तो फिर अब क्या सिस्टम, अथवा भगवान का उल्टा दिमाग चल रहा है तो फिर क्या, अथवा भगवान तो बड़ा बदमाश निकला, फिर क्या उल्टा कर रहा है। ऐसा नहीं है, न भगवान मरा है, न गुंडा है, उसका न बुद्धू है। तो फिर विश्वास करे यार, भगवान पर विश्वास करे, और विश्वसनीय है, उसके थोड़ा सा पढ़े, उसके बारे में थोड़ा चरित्र पढ़े, उसके लीला थोड़ा ध्यान करे, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान करे कि कौन है भगवान, मेरे साथ है, अब ये है, सच में है, कैसा है, किधर है, कौन है, तो होगा ना अनुभव। प्रयास करे तो पक्का होता है, अप्लाई करना होगा। तो वो साधक की यात्रा थी, धर्मनिष्ठ, अपेक्षा रहित और शरणागत। धर्मनिष्ठ फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, अपने धर्म में, दूसरों के लिए क्या, अपेक्षा रहित, दूसरों से अपेक्षा रहित, और भगवान के साथ क्या, शरणागति। ऐसा रिश्ता, अपने साथ धर्म का रिश्ता, दूसरों के साथ अपेक्षा रहित का रिश्ता, सहित नहीं, और भगवान के साथ शरणागति का रिश्ता। ये साधक अवस्था है, गीता का जो अभ्यासक है। ऐसे करते करते जब सिद्धि प्राप्त हो, गीता का रहस्य अनुभव में आए, तब ऐसे ही धर्मनिष्ठ की जगह पे फिर सहज स्थित हो जाए। फिर क्या धर्म क्या अधर्म गलत हो ही नहीं सके तो फिर अधर्म कैसा, नेचुरली जब वैसा, स्वभाव ही जब वैसा हो जाए तो फिर चिंता क्या, फिर क्या याद रखना है, कौन सा श्लोक, कौन सा दिन, कौन सा मुहूर्त, कौन सा त्यौहार, कौन सी दिशा चलना है। एवरी सदा दिवाली संतन की, आठों पहर आनंद, सियावर रामचंद्र की जय। एवरी डे, एवरी मोमेंट इज़ दिवाली। तो अभी कौन से कैलेंडर में देखे, अच्छा कब आ रही है, 18 नवंबर को है, ये 5 दिन है, ये पहन के जाना है, ये पकाना है, अरे दिवाली दिवाली है। और जब तक वैसा नहीं है तब तक दिवाला ही दिवाला है। तो सहज स्थित, नेचुरल स्टेट, प्योर, नेचुरली प्योर, एफर्टलेसली प्योर, स्पॉन्टेनियसली प्योर। और शरणागत, धर्मनिष्ठ की जगह सहज स्थित, अपेक्षा रहित की जगह पे संकल्प रहित। अपेक्षा तब होगी, आई एम जस्ट समराइजिंग व्हाट वी ऑलरेडी गॉन ओवर लास्ट टाइम, बिकॉज आई सेड लास्ट टाइम दैट विल गो ओवर वन मोर टाइम नेक्स्ट टाइम, ताकि पक्का हो जाए। संकल्प रहित, कुछ मन में इच्छा ही नहीं है तो फिर अपेक्षा क्या है, कुछ चाहिए ऐसा लग ही नहीं रहा तो फिर अपेक्षा किससे क्या है, चाहिए ऐसा नहीं लग रहा है, क्यों, तो वो तो मुर्दा हो गया, नहीं, सब प्राप्त है, इसका अनुभव जब हो गया इसलिए चाहिए नहीं। अच्छे में अच्छा, सब मैक्सिमम जो भी हो सकता है वो ऑलरेडी प्राप्त है, ये जब अनुभव हो तब चाहिए नहीं। जब पेट भर जाए तो और आलू बोंडा नहीं चाहिए। जब तक पेट नहीं भरा तो और एक दे दो, आ रहे सामने और दे दे, 2 दे दो, खा लेते हैं। लेकिन पेट पूरा भर गया तो अब चाहिए नहीं चाहिए, क्यों, अच्छा नहीं लगता, डू नॉट लाइक, नहीं अच्छा नहीं, अभी पूरा है, हो गया, भर गया है, जितना चाहिए था उतना सब हो गया है। इसलिए फिर संकल्प ही नहीं तो अपेक्षा कहाँ से आएगी। सिद्ध के लिए जीवन में सहज स्थिति है, संकल्प रहित अवस्था है। और शरणागत वर्णागत कहाँ की बात, कौन सा भगवान का, किसके चरण मेरे को नहीं पता, कहते मैं आई लव हिम, मेरा प्रेम है उस पर,
शरण वरण क्या है, कुछ चिपका है, उससे अलग ही नहीं हो सकते, तो शरण की क्या, कहाँ की बात है। लवर ऑफ गॉड, गॉड लवर, प्रेम, ईश्वर प्रेम। तो ये साधक और सिद्ध के गीता की यात्रा, इसके लिए थोड़ा जैसे हम लोग गीता करते, थोड़ी गीता अपना अभ्यास, और जो भी पढ़ा एक दो श्लोक, बहुत जल्दी नहीं करे, टेंशन मत ले, बहुत प्रेशर मत ले, स्ट्रेस मत ले, ग्रामर की ओर ज़्यादा ध्यान मत दे, संस्कृत की चिंता न करे। ये उस सब में नहीं है भगवान, ग्रामर में, संस्कृत में, समझने में, या ऐसा कहे उच्चारण ऐसा बराबर का, ये सब अच्छा तो है लेकिन भगवान से अलग है। तो मेन बात है उसको हृदय से पकड़े, उसके गर्भ अर्थ कहते हैं, गर्भ, उसके गर्भ में उसका सार मीनिंग को हृदय पकड़ लेगा। बुद्धि को बहुत समय लगेगा, दिमाग से समझना चाहे गीता को तो बहुत समय लगेगा, और मरते तक शायद आधी समझ पाएंगे। हृदय से समझने का प्रयास किया तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, संस्कृत आए ना आए जो भी, क्योंकि वो उधर ही बैठा है, हृदय में बैठा है। अहम सर्वस्य हृदय सन्निविष्टो मत्तः परम, भगवान कहते गीता में, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। अनेकों शास्त्र में कहा है, अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूताशय स्थिता, सबके आशय में अर्थात हृदय में मैं स्थित हूँ। तो गिविंग हिम अ चांस फ्रॉम द हार्ट, एज वी से, फ्रॉम द सोल, सो ये संभव है। सो लेट मी पॉज हियर। आई नो अंकल जी ने लास्ट टाइम प्रश्न पूछा था, अच्छा, इफ देयर इज एनी आइदर क्वेश्चन और if anyone remembers where we were last time, 8th chapter, maybe we can do one shlok and then continue next time, say. Any reactions, any response so far? Happy Holi again. जैसे ध्यान के समय कहा था, ये ऐसी होली हो जाए बस सचमुच में चल जाए, ये संभव है। अभी समय गया नहीं है, नॉट टू लेट। ये दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है आज का, अभी तो आधा ही हुआ है। आधा हुआ है मतलब आधा है, बाकी अभी रिजॉल्व हो सकता है। अभी गीता सुनिए, अभी ध्यान होगा, नारी शोधन होगा, सब साथ संगत है, तो अभी हो सकता है पक्का कि नहीं, बस और कब करेंगे, ये गांठ कब बांधेंगे और बाद में कब करेंगे, नहीं ये सब हो जाए वो सब हो जाए उसके बाद में, अभी आज करना चाहिए। आज हो सकता है कि नहीं बस अब सब जला के फेंक देना है, जो भी कचरा पट्टी है। क्या कचरा पट्टी है? सब कुछ कचरा पट्टी है। एक अपने हृदय और भगवान के साथ का नाता, उसको पकड़ लिया तो सब फिर अपने आप परिवर्तन सोने में हो जाएगा। सारा कचरा सोने का कचरा उसकी जगह पे गोल्डन हो जाएगा। एवरीथिंग विल लुक गुड, ऑल स्ट्रेसफुल विल लुक स्ट्रेस फ्री। सब पता चल दिखाई देने लगेगा। अरे हंसी आ जाएगी कि निश्चिंत अवस्था में बिना कारण चिंता हो रही थी, ऐसा नहीं था जैसा लग रहा था, और जैसा है वैसा समझ में नहीं आ रहा था। ये तो सब ठीक है, बराबर भी है, आनंद है। ऊपर बांध लिया अपने आप को शरीर के साथ, अपने खुद के और अपने वालों के, बस उस पर से लग रहा है सब सरफेस पे। समुद्र की ओर जब देखते हैं, सागर की ओर, तो खाली लहरें दिखते हैं। आसमान में जब देखते हैं हम ऊपर, तो ये तो बादल दिखते हैं, इतना हल्का सा लग रहा है, नीले रंग का, ग्रे कलर का समुद्र लगता है, लहरें। और उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। वास्तविक समुद्र में कितना पानी है, कितना बड़ा समुद्र है, उसकी तो कोई देयर इज नो प्लेस। इतनी सी ये जो लहरें छोटी जब बढ़ रही है, उससे तो करोड़ों ज़्यादा समुद्र है। ये जो लग रहा है आसमान इतना सा ऊपर, इतना फैला हुआ है ऊपर, गगन विशाल। ये तो इसके फ्रैक्शन, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेटर भी नहीं कैलकुलेट कर पाएगा कि ये व्हाट टाइनी फ्रैक्शन दिस इज ऑफ द एंटायर, उसके पीछे जो है। ऐसे मेरे माँ भैया, ये जो दिख रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है सामने, देख रहे हैं, इसी को मान ले रहा है, यही आसमान है, इतना ही सागर है।
कीमत ही नहीं है इसकी, इस शरीर मन की, इसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे कि कंपेयर टू दिस हाउ मच यू एक्चुअली आर, हाउ मच देयर इज। तो उसकी ओर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा समुद्र की ओर देखते समय लहरों के और देखते उसी में भूल न जाए। उधर ही मन ने बस लहरें लहरें देख करके 2-3 दिन बस वापस आ गए, क्या देखा, लहरें देखी, वो थोड़ा पेनेट्रेटिंग हो गया, और क्या होगा और कैसा है, उसका मतलब क्या है। आसमान की ओर देखते समय इतनी ही नज़र न जाए कि ये ऊपर ऐसा लग रहा है वैसा दिख रहा है, इसके पीछे क्या और कितना और कैसा है। ऐसे ही आईने में देखते समय इतना ही खाली ना देखी कि मैं ऐसा हूँ, ये बाल ऐसे है, नाक ऐसी है, कपड़ा ऐसे इस रंग का पहना है, ये पूजा। इसके अंदर जो है परमात्मा भगवान धधक कर रहा है, उसके विषय में सोचे। तो इसलिए मैंने जो कहा था एक ओरिजिनल साधना बताई थी, आईने में देखे अपनी आंखों में। आई रिमाइंड यू, खड़े आईने में, बाथरूम के किसी अच्छे से आईने में, फ्री जो हो, क्लीन हो, standing in front of it or sitting in front of it, close enough and penetratingly आँखों की पुतलियों में देखे, इधर उधर नहीं, आँखों में नहीं देखे, एकदम सेंटर में, भौं की तरफ नहीं देखे, इधर गाल की तरफ, मूंछ की ओर, सिर इधर नहीं, एग्जैक्ट सेंटर आँखों के, और देखते ही रहे बस जब तक कोई जवाब नहीं मिले। gazing deep into the soul, because the soul is watching through it, उसके अंदर आत्मा देख रहा है। तब कहाँ कुछ इंट्रीग डेवलप की, यार है कौन वास्तव में, सच में ये जो देख रहा है, जो एकदम सेंटर में देखे, डिस्ट्रैक्ट ना हो, प्रयास करे, प्रैक्टिस करे, yeah, that's right, what is this, who is this looking at me like this, looking through these two lenses। तो बहुत शांति आने लग जाएगी, बहुत प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाएंगे अपने आप। इतने सिंपल साधना है, चिंताएं कम होने लग जाएगी, कहीं ना कहीं से धाड़स आने लग जाएगा कि ठीक है, इट्स ओके लगने लग जाएगा भीतर से, क्योंकि वो आत्मा से अनजाने में स्पर्श हो जाएगा, तो भी बहुत हिम्मत आ जाएगी। जान के जब हो जाएगा फिर तो काम ही बन जाएगा। ये संभव है, सबके लिए है, सबको प्राप्त होना ही चाहिए, इसलिए गीता योग चलता है, सबका हक है। तो we'll pick up where we left out next time. I think we were in the 8th chapter, Akshar Brahma Yoga. I know that we'd gone through like almost 20 shlok tak. I'll go back and come back exactly where we were. All good? Yep, I think we were going to start chapter 8. Oh, we were going to start, is that right? Really? Okay. Yeah. Okay. Oh, you know what? अच्छा, मैंने ये पेपर क्लिप लगा के रखी है. You're so right. This paper clip is on the first shlok of chapter 8. So that must be why. Exactly, that makes sense. We also have Sunday morning Marathi India Gita going on, and they're also in tracking the 8th chapter, and they move forward. So I think they're now entering 9th chapter, which is why I got confused for a moment. Thank you for resetting it. So we'll start chapter 8. I'll just set the context. Very technical, a bit complex. Arguably the most technical, sort of complicated subject hai. It's not very easy, very quick to grasp, but it is possible, and we'll get through it. It's very interesting. दो तीन जगह है 8th chapter में, बहुत ही forceful, powerful and useful, helpful है. एकदम स्पष्ट कर देते भगवान 2-3 जगह पे. So I find a lot of value in it also, and there are some stories associated with the 8th chapter also, the power of the 8th chapter as well. Well, it's not a popular chapter. Most people go past it, move past it. They don't slow down or stop because it's like, I don't know what all this is. ऐसे हो जाता है कि ओके ठीक है, होगा, भगवान ने कहा है, 5000 साल पहले कहा संस्कृत में, चलो आगे बढ़ो. इसलिए I've noticed most people move right past it. But we don't want to shortchange ourselves. We don't want to leave any stone unturned. So we will definitely slow down and go through it. एक क्वेश्चन है. हाँ जी.
जैसे भगवत गीता में बताया उन्होंने कि इंद्रियों पर संयम, तो उसके लिए कैसे, क्योंकि मन में थॉट आती है पर उसका कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें? जब कोई इंद्रिय की फोर्स आती है तो इट टेक्स यू अवे विद दैट। या you're absolutely भगवान ने जो कहा वैसे ही कह रहे हैं अपन आप it exactly says that in the 15th chapter मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति कहते अदरवाइज ये सब अच्छा तो है भगवान कहते लेकिन ये 6 के पीछे भाग जाता है, भागते रहता है, कभी आंखों के पीछे भागता है, कभी कान के पीछे भागता है, कभी जिह्वा के, इसलिए कभी स्थिर नहीं हो सकता, संयमी नहीं हो सकता, इसलिए उसका अनुभव नहीं हो सकता. So and then there is some solutions given in that as well. Let me do this, Didi. If it's I know I'm up on my time. I want to respect your time and also don't want to shortchange. Well, I mean, short answer is एक बार शायद मैंने कहा अभ्यास और वैराग्य. उस भगवान का उत्तर होता है कि you do have to practice it slowly, steady, small steps, baby steps. Where we want to go उसकी practice. और वैराग्य कहते हैं we want to backing off of what we don't want to do. विराग अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते, ऐसे भगवान गीता में कहते हैं उसके लिए, क्योंकि अर्जुन आस्क्ड सिमिलरली एज वेल. शास्त्रों में आता है, वेदों में आता है विधि निषेध करके फॉर्मूला आता है, विधि और निषेध. विधि इज लाइक फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड स्टेप्स, क्या क्या करना है, द पॉजिटिव, आई वांट टू डू दिस, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दिस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द माइंड. जैसे फास्टिंग हो अथवा रिजॉल्विंग कि एकादशी है तो 12 बजे के पहले नहीं खाना है, इस दिन वो नहीं खाना है, ये सब नेसेसरली भगवान नहीं, लेकिन बट द पैथ टुवर्ड्स भगवान. सो सेटिंग some rules around that. और निषेध is उसके उल्टा, while I am doing this, this and this, what is it that I don't want to do? I want to stop doing this. So इसका निषेध करना, रिजेक्ट करना है, और विधि मतलब इसको फॉलो करना है, अपलिफ्ट करना है. और ऐसे ही पतंजलि योग सूत्र में, अष्टांग योग में आता है जो यम नियम वाली बातें आती है. And so maybe before starting into the 8th chapter next time we can fully unpack all 3 of these, जो मैंने गीता का कहा और वेदों का कहा विधि निषेध, और पतंजलि योग सूत्र में यम नियम वाली जो बातें आती है. यम इज़ बाहर से रिस्ट्रेनिंग, नियम इज़ अंदर से सेल्फ रिस्ट्रेन जैसे कहते हैं, और फिर उसके लिए सहायक जो उनके अष्टांग है, प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान. So we can go through that. It's arguably the most difficult question to answer, not because the answer is not there, because the answer is very frustrating, क्योंकि the answer still expects you to do something. You're going to have to still do something about it. जो भी prescription दिया है वो, it's not a thought. There's no aha moment कि oh this is why, और फिर ऐसे लगा और फिर हो गया, अपने आप मन संयम में आ गया. It still needs unconditioning. अभी जो मन condition हो गया है. So if it's okay with you, maybe we'll take this, I'll write it down, we'll take this very topic next time. But in the meanwhile, until then, just keep this in mind. God's response to your question is you must still practice with small babies, consistent baby steps, not 2 steps forward, 1 step backward. Take only 1 step, but don't take another step back, and then take only 1 step, just build upon it cumulatively. Simultaneously let go of everything else, vairagya, letting go. Taking a step in the right direction and letting go of everything else. That's God's response to Arjun. Ved response that pick up for yourself the right prescription, vidhi or nishad, with the help of someone who can guide you. जैसे गुरु होते जीवन में, वो बताते ही है विधि निषेध, ये करना चाहिए. Different gurus by the way have very different paths described. अभी जो भारत में है उनमें से 10 गुरु लिए तो 10 के 10 guaranteed almost अलग अलग बातें बताएंगे. ये करो, ये मत करो, और दूसरे गुरु जो कहेंगे वो तो एकदम दूसरा ही कुछ है. Not necessarily contrary, but quite different prescriptions. But presumably you are following a certain guru because your mental makeup
is aligned with that, and hopefully that makes sense to you with whatever your guru is telling you. So that's the Veda's prescription. And then संतों के जो ऋषियों के है, पतंजलि की जो है यम नियम आसन प्राणायाम, that the combination of that कि बाहर से ही बंद कर दे. जैसे मैंने ये भी कहा कि रिमोट ही ना हो तो टीवी कैसे ऑन, चैनल फ्लिप कैसे करेंगे, फ़ोन को जंक फूड घर में ही नहीं लाया तो खाएंगे कैसे. ऐसे टाइप की वो यम हो गया. और नियम थोड़ा सा प्रयास अंदर से भी थोड़ा सा पुश आउट करके, अभी खाने की इच्छा हो रही है लेकिन कैन वी गिव इट लाइक 4 more hours, अभी क्या 2 बज रहे हैं, इज़ इट ओके इफ यू ईट दैट आइसक्रीम एट 6 o'clock, और आज के बदले कल खा सकते हैं. या अभी ये देखने की इच्छा हो रही आज लेकिन वीकेंड है, कैन वी स्पेंड मोर टाइम इन सत्संग टुडे, कैन वी वॉच द मूवी ड्यूरिंग वीकडेज maybe when there is work stress. So constantly practicing the mind to defer, to push, to delay, to elongate internally. That's right, that's niyam. And externally बंद कर दे वो यम. और उसके लिए पतंजलि कहते हैं कि प्राणायाम का बहुत उपयोग होता है कि श्वास निश्वास पर जिसका नियंत्रण हो उसका विचारों पर नियंत्रण हो, ऐसा उनका सिद्धांत है, कईयों ने अनुभव किया है. So he has more tactical steps. So go through all of this as well. I will leave you with that for now. अभी हमने तत्वबोध किया था तो उसमें उन्होंने बोला था कि चाहे विषय सामने भी हो तो उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बस उस आसक्ति को खत्म करना. Yeah, but that's the most frustrating answer to me. Because so what? Like, how do I do that is the question. Which is why I said that this is probably the most. Of course, but that is the question. Your answer is my question, right? कि तुम कह रहे आसक्ति को खत्म करना चाहिए, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, कैसे करें? Yeah, so don't answer my question with another question. इसलिए लेकिन इतना कहता हूँ दीदी that होता है. And I'm offering myself as an example, so you don't have to look anywhere else. And I challenge कहता हूँ मैं openly. I was like that, steeped, immersed, डूबा हुआ आकंठा in everything. And I'm no longer that. I can honestly say that. And it has been through this path of मेरे लिए the formula that has what really is believing in someone, right? Like just जैसे गुरु कहते हैं हम, to get started with an open mind, believing in someone, and you already have that. And then for me, really the momentum आया जब गीता और ध्यान का जब कॉम्बिनेशन हो गया, एकदम स्पीड आ गई. गुरु ने दिशा देती है, गुरु दिशा देते हैं, लेकिन गति हमें लेनी पड़ती है, स्पीड. वी हैव टू पिक अप द पेस. गुरु धक्का नहीं दे सकते इतना ऐसा. I mean, दे सकते तो है, but obviously I cannot challenge Guru's power. What do I know? लेकिन गुरु दिशा जरूर देते हैं. और शास्त्र में आता है दिशा और गति ये दोनों होंगे तब प्रगति होगी. गति को प्रगति कहते हैं. विशेष प्रोग्रेस कब होगा? When you have both the right direction and the right speed. Guru's job is done. जब हमारी गाड़ी ऐसी जा रही थी, मेरी कथा कह रहा हूँ, उठा के उल्टी थप्पड़ लगा के रख दिया, यू टर्न पगले, यू गोइंग द रॉन्ग डायरेक्शन, नॉट देयर. तो बराबर दिशा मिल गए. अब मैं उधर ही बैठा रहूँ हाईवे पे, तो अपने पेडल तो अपने को करना पड़ेगा, पेस. सो पेस वी हैव टू, गति अपने आप को पकड़नी पड़ती है. समवन लाइक्स दिस काइंड ऑफ व्हीकल, समवन लाइक दैट काइंड ऑफ व्हीकल, जो अपने अपने कंफर्ट के अनुसार. इसलिए बहुत अटक खटक, बहुत जिद, बहुत रूल्स, बहुत नियम से नहीं होगा. ज़रूरत नहीं है ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना पड़ता है. उसके उल्टा मेरा अनुभव है, वर्क विथ योर सेल्फ, वर्क विथ योर बॉडी, वर्क विथ योर माइंड, वर्क विथ योर ब्रेन, इंक्लूडेड. अपने शरीर को इंक्लूड करके साधना करें, अपने बुद्धि को, मन को धीरे धीरे. लाल्यते पाल्यते बालवत मनः, शास्त्रों में आता है. अपने मन को बच्चा समझ ले. इसके बाद शत्रु नहीं, गुंडा नहीं, छोटा बच्चा. इसको धीरे, एकदम जो छोटा बच्चा था 1 साल का, 1.5 साल का, उसको हम जैसे दवाई देनी है तो थोड़ा सा पुचकार के, थोड़ा पटा के, थोड़ा डांट के, किधर ले जाना हो, उसको कपड़े बदलने हो, संभाल के उसके अनुसार. उसको खाली थपड़े लगा के उसको बाहर फेंक नहीं देते थे.
क्योंकि उसके साथ ले माँ है तो बच्चे को कैसे, जब मन है हमारे साथ तो उसको छोड़ के नहीं कर सकते. इसलिए वर्किंग विथ इट इज हाउ आई हैव फाउंड was a more certain way. उसके लिए मैंने फिर ऐसा बहुत नहीं किया, ऐसा ही बैठना है, वैसा ही बैठना है, इतनी देर ही बैठना है, उतना ऐसा नहीं करना है, वो नहीं खाना, ये नहीं करके देखा, उससे हो नहीं रहा था, बहुत समय गया था, इसलिए छोड़ दिया. और ये नॉर्मल आदमी था, इसलिए नॉर्मल पाथ स्वीकार किया. तब से फिर एकदम गति आने लग गए. तो आई रिकमेंड दैट सबकी सुने, लेकिन you only know what's right for you, what is possible for you. No one else knows what your body can withstand, how long can you hold your breath. ये सब तुमको ही पता है. उसके साथ काम करे. बच्चे जैसा अपने माँ अपने बच्चे को जितना जानती है उतना कोई नहीं जानता. ऐसे ही मन, उससे होगी गति प्राप्त होगी. Thank you so much. Great seeing you. Oh, by the way, next time, Arun bhai, if it is possible to push mine to the tail end, like maybe start at 2 or a few minutes before, because एक सिख परिवार ने निमंत्रण दिया ऐसे ही कार्यक्रम के लिए, and I think while they're saying that it might be over by 1, I am doubting it. It might, और लोग भी होंगे तो it might delay. So just so I don't disservice you, if you can have your other second part first, just for the next Saturday, and then I'll definitely plug in the second half. Okay. Okay, just for that. And then we'll talk a little more about Anupa Didi's question, and then we'll start chapter 8. Jai Shri Krishna. Yes, sir.